मैं आनंदित हूँ कि परमेश्वर ने इतना बड़ा कार्य वहाँ पे किया। हमेशा आपको ये बात चर्च को मालूम होनी चाहिए कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ये कोई शारीरिक चीज़ नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल चीज़ है। जब आप परमेश्वर के कामों को करेंगे, जब आप शैतान को निकालेंगे, जब आप लोगों को हील करेंगे, डिलीवर करेंगे, तो हमेशा आपका विरोध होगा। परमेश्वर की दासी ने भी आपको बताया कि परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि अगर तुम्हारा विरोध नहीं होता तो इसका मतलब उसका आत्मा तुम पर छाता नहीं है। तो कई बार जब विरोध नहीं होता तो हमें कई बार डाउट होता है कि क्या हम सही चल रहे हैं, क्या ये ऐसा तो नहीं हमारी लाइफ में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है कि हमारा विरोध नहीं हो रहा। और जब जब आपका विरोध होता है आपको अंदर से एक तसल्ली भी मिलती है कि हाँ, कुछ तो सही हो रहा है, कि शैतान जला हुआ है, कुछ तो सही हो रहा है, कुछ तो आग सही जगह जा रही है, कि जो शैतान है वो तड़फ रहा है, इसीलिए वो विरोध कर रहा है। तो इसीलिए ये विरोध जो है कभी भी गुस्सा करने का कारण नहीं होना चाहिए। विरोध इस बात की निशानी है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो आप पर छाया करता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा आपके संग है और आप शैतान पर सही चोट कर रहे हो, क्योंकि उन लोगों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है। और हमारा टारगेट, अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं तो कोई धर्म के खिलाफ आपका टारगेट नहीं है, किसी देश के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के, किसी समाज के, किसी संस्था के, किसी कैथोलिक के, पेंटिकोस्टल के, आरएसएस के लोगों के, किसी के खिलाफ नहीं। क्योंकि जब आप किसी के घरों से शैतान को निकालेंगे, वो शैतान जो नशे करता है, वो शैतान जो आपको व्यभिचार में लगाता है, वो शैतान जो डाइवोर्स करवा रहा है, वो शैतान जो एक्सीडेंट्स करवा रहा है, वो शैतान जो डेथ स्पिरिट के साथ, डिले स्पिरिट के साथ लोगों के घरों में, जब आप उस शैतान को निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं से आपके खिलाफ आपका विरोध करता है। लेकिन आपको ये बात की समझ होनी चाहिए, जब मैं अमृतसर क्रूसेड के ऊपर था तो मुझे एक बात मालूम थी कि आज, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिस टाइप के प्रोफेटिक वर्ड मुझे वहाँ पे दे रहा था वो एक हायर अनॉइंटिंग वाले प्रोफेटिक वर्ड्स थे। वो तब ऑपरेट होते हैं जब आप स्पिरिट में, बहुत कम लोग इस बात को समझेंगे कि जब आप कोई खेल खेलते हैं या आप मान लीजिए आप भार उठा रहे हैं, तो कई बार पहलवान को पता होता है कि मैं जो 175 किलो अगर अभी अटेम्प्ट करूंगा तो मैं इसको उठा नहीं पाऊंगा। लेकिन सम टाइम उसकी बॉडी की, उसकी जो फिजिक की तैयारी ऐसी होती है, ट्रेनिंग ऐसी होती है, उसे कॉन्फिडेंस होता है अब मैं ये उठा पाऊंगा। स्पिरिट में भी कुछ माहौल ऐसा होता है, सम टाइम आप इतने हायर लेवल की अनॉइंटिंग में ऑपरेट कर रहे होते हैं कि आपको पता होता है कि इस तरह का प्रोफेटिक वर्ड सिर्फ इसी अनॉइंटिंग पर ही परमेश्वर देता है आपको, क्योंकि वो आपको वो प्रोफेटिक वर्ड नहीं देता है जो आपके, क्योंकि जो परमेश्वर के लोगों के अंदर सामर्थ्य है उसी हिसाब से परमेश्वर इस दुनिया में काम करता है। अगर आपके अंदर 6 वरदान है तो परमेश्वर इस दुनिया में आपके द्वारा 6 वरदानों के द्वारा कार्य करेगा, 9 के द्वारा नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का मसा 9 वरदानों वाला है तो वो 9 वाला काम करेगा। अमृतसर क्रूसेड में मैंने, जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं क्रिएटिव मिरेकल्स कर रहा हूं, जिन लोगों के अंदर जो चीजें खत्म हो चुकी, जो हड्डियां, रिब्स निकाल दी गई हैं या कोई अंग निकाल दिया गया है या एक्सीडेंट्स की वजह से कोई चीज रिमूव हो चुकी है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो चुकी है, मैं उनको क्योर कर रहा हूं। तो दिस काइंड अनॉइंटिंग, दिस काइंड हीलिंग, डिलीवरेंस, क्रिएटिव मिरेकल्स, ये एक हायर लेवल की अनॉइंटिंग थी। और मुझे ये बात मालूम थी कि ये तभी पॉसिबल हुआ है कि जब लोगों ने, जो शैतान ने विरोध किया है और परमेश्वर ने इस मसले को इंक्रीज करके लोगों को बताया है कि मैं अपने लोगों के साथ हूं। और जब वहाँ पे उस टाइप के मिरेकल्स हो रहे थे कि ये कभी नहीं देख सकता था, ये कभी नहीं चल सकता था, और इस तरह के क्रिएटिव चीज़ें जो परमेश्वर ने लोगों की हड्डियों में क्रिएट की, लोगों के अंदर अंगों को क्रिएट किया, इट वॉज मार्वलस टू सी। खुदावंद की तारीफ हो, उसका धन्यवाद हो। जितनी ताकत है आपके हाथों में, तारीफ कर दो खुदावंद के नाम की। जितनी आपके होठों में ताकत है, खुदावंद के नाम को शाउट करो, हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में और खुदावंद के नाम की तारीफ करो। इमेजिन करो, जब हम लोग इस चीज को अलग तरह से देखते हैं, आप इसको अलग तरह से देखते हैं, हम भी जब शरीर में, कई बार ऐसा हमें फील होता है जब हम शरीर की तरफ से सोचते हैं, लेकिन जब हम
खुदावंद की प्रेजेंस में जाते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि इस चीज़ को हमें शारीरिक तरीके से नहीं लेना है, हमें आत्मिक रीति के साथ लेना है। बाइबल में लिखा है जब प्रेरितों को सताया जाता था, बाइबल में लिखा प्रेरितों को एक टाइम उस सरकार ने पकड़ लिया और पिटवाया और पिटवा कर छोड़ा, और बाइबल कहती है वो प्रेरित आकर आनंदित हुए कि हम परमेश्वर के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। बाइबल कहती है कि भंडार के लिए, मिस्र के भंडार को पाने को अलग करके मूसा ने परमेश्वर के लिए निंदित होने को अपनी और बढ़ाई समझा। जब परमेश्वर के नाम के कारण आपके घर में, कहाँ से शुरुआत होती है? आपके फैमिलीज में। आपकी फैमिली कई बार आपको अपमानित करती है, परमेश्वर कहता है दुखी नहीं होना, इसको आनंद का कारण बनाना है। इसीलिए वचन में लिखा है, जब आप प्रेरितों के काम 5 उसकी 17 से 42 आयत में पढ़ते हैं, तो आपको इन प्रेरितों का सताया जाना नजर आता है कि जब उनको सताया गया, परमेश्वर ने उनकी सामर्थ्य को बढ़ाया, उनके दायरे को बढ़ाया, रूहें ज्यादा बचाई गई, ज्यादा मसे ने कार्य किया, ज्यादा अनॉइंटिंग ने कार्य किया। इस विरोध के लिए जो हो रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको फास्टिंग करने की भी इसके लिए जरूरत नहीं। हम फास्टिंग करेंगे रूहों को बचाने के लिए, शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए। ये तो आपको लड्डू है आपके लिए, इसे तो खाना है आनंद के साथ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। ये निशानी है कि उसी का आत्मा आपके अंदर है और शैतान का आत्मा नहीं। आप शरीर की आत्मा के द्वारा नहीं, शारीरिक स्पिरिट के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर की स्पिरिट के द्वारा चलाए जा रहे हो। ये वचन हमें साबित करता है। आमीन। आप जब इस प्रेरितों के काम को नेक्स्ट पढ़ते हो, बाइबल कहती है जब आप 9 बाब से, प्रेरितों के काम 9 बाब से आगे पढ़ते हो, तो इसमें आपको पौलुस का जिक्र होता है। वचन कहता है कि पौलुस को भी सताया गया, उसको एक शहर से मारकर अगले शहर में पहुंचा दिया जाता था। प्रेरितों के काम 14 उसकी 8 आयत में लिखा है कि लुस्त्रा में एक मनुष्य था जो पांव का निर्बल था, जन्म से लंगड़ा था, कभी ना चला था। वो पौलुस की बातें सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटके लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो, और वह उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप 14 की 6 आयत पढ़ेंगे तो लिखा वो इस बात को जान गए और लुकियोनिया के लुस्त्रा और दिरबे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए। क्यों भाग गए? 5 आयत में लिखा है, परंतु जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और पथराव करने के लिए सरदारों समेत दौड़े, लिखा अन्य जाति और यहूदी, क्रिश्चियंस भी मिले हुए थे उनमें। जो पौलुस का विरोध करने वाले सिर्फ अन्य जाति नहीं थे, क्रिश्चियंस भी थे, यहूदी लोग भी थे जो अपने आप को परमेश्वर का दास बोलते थे। वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई बकवास करते रहते थे, और लिखा कि वो भी उस विरोध में इनडायरेक्टली शामिल थे। और वचन में लिखा है कि जब पौलुस और उसके चेलों को मालूम हुआ कि ये लोग हम पर दौड़ रहे हैं, तो लिखा वो वहां से लुस्त्रा नगर में चले गए। और क्या हुआ लुस्त्रा नगर में? लिखा लुस्त्रा नगर में एक व्यक्ति था जो पांव का निर्बल था, जन्म से लंगड़ा था और कभी ना चला था। और वचन कहता है कि पौलुस ने उसको टकटक लगाकर देखा और उसको खड़ा कर दिया। इमेजिन करो, अगर पौलुस का विरोध ना होता तो पौलुस कभी लुस्त्रा नगर में नहीं जाता। पौलुस कभी लुस्त्रा नगर में नहीं जाता तो कभी भी वो लंगड़ा चंगा ना होता। वो लंगड़ा चंगा हुआ, हजारों लोगों में सुसमाचार फैला कि कोई पौलुस नाम का परमेश्वर का दास आया है और उसने उस लंगड़े को चला दिया है। क्यों आया पौलुस वहां पे? पौलुस लुस्त्रा कैसे पहुंचा? पौलुस अपनी मर्जी से नहीं पहुंचा। पौलुस एक जगह पर था जिसका नाम है इक्यूनियम। इक्यूनियम नाम के शहर में प्रचार कर रहा था। इमेजिन करो, पौलुस लुधियाना में प्रचार कर रहा था, और वहां पर उस लोग, अन्य जाति भी और क्रिश्चियंस भी उस पर दौड़े, और वो अगले शहर में चला गया, वो पटियाला में चला गया, और पटियाला में कोई जन्म का लंगड़ा था जिसको चला दिया गया, और पटियाला के लोगों ने देखकर विश्वास किया। पौलुस अपने आप वहां पे नहीं गया। लोगों को इस बात का मालूम नहीं है कि विरोध आपको वहां लेके जाता है जहां आप अपने आप नहीं जा सकते हैं। मेरा सबसे पहले विरोध कहां हुआ? मेरे परिवार में। उसके बाद मेरा विरोध कहां हुआ? मेरे रिश्तेदारों में। फिर मेरा विरोध कहां हुआ? क्रिश्चियंस में, पास्टर्स ने किया। उसके बाद कहां हुआ? अन्य जातियों ने किया। देन सी हम कहां पहुंच गए हैं आज पूरा वर्ल्ड हमें जानता है, हर सरकार हमें जानती है, हर बंदे को पता है, हर सरकार को पता है यहां क्या हो रहा है।
इमेजिन अगर मैं पहले विरोध में शारीरिक हो जाता अपनी फैमिली के खिलाफ, तो मैं यहां ना पहुंचता, या जब क्रिश्चियंस ने, पास्टर्स ने किया तो मैं यहां ना पहुंचता। अगर मैंने उस विरोध को स्पिरिचुअली लिया है, आपके पास अगर जब पैसा होता है, जब आपके पास पहुंच होती है, आप बड़ी चीजें कर सकते हैं, बदला ले सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, लेकिन फिर आप ब्लॉक हो जाएंगे, आपको परमेश्वर बढ़ाता नहीं है। विरोध आपके लिए फ्यूल है, आपको उन जगहों पर लेके जाएगा जहां आप खुद नहीं जा सकते हैं। ये एक प्रूफ है, जब आपकी फैमिली आपका विरोध करे, आपका मोहल्ला आपका विरोध करे, उस समय निराश नहीं होना। अगर आप बैक स्टेप लेते हैं तो परमेश्वर नाराज होता है और आपकी ग्रोथ रुकती है, आपकी ब्लेसिंग रुकती है। लेकिन जब आप परमेश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं क्या होता है, आप देखते हैं क्या होता है। परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो क्रूसेड्स जो हुआ करेंगे पूरे इंडिया में, मैंने डेट्स को मैं अनाउंस कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे डेट्स लोग पूर्व में, ईस्ट में बहुत से लोग मांगते थे, तो मेरी डेट्स काफ़ी मुश्किल होती थी उनको देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत से काम रखे होते थे। लेकिन अब परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि जो लोग डेट्स मांगेंगे उन्हें ईजिली डेट्स को देना है, और आप देखेंगे फुल इंडिया में, हर स्टेट में अब खुदावंद के क्रूसेड्स हुआ करेंगे। लाखों लोग उन क्रूसेड्स पर आने वाले हैं और खुदावंद की एक बड़ी महिमा होने वाली है, और हम सब उस ग्लोरी को देखने वाले हैं, उसे विटनेस करने वाले हैं अपनी इन्हीं आंखों के द्वारा। अगर आपको प्रार्थना करनी है, अब इस चीज़ के लिए करनी है कि पूरे इंडिया में जो क्रूसेड्स होने वाले हैं, परमेश्वर उन क्रूसेड्स पर लाखों करोड़ों लोगों को बचाए। हमारे क्रूसेड्स कोई धर्म युद्ध नहीं है, हमारा क्रूसेड है नशों के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ, दुष्ट आत्माओं के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। हालेलुया।